हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिवीजन सीरीज ऑफ 10th स्टैंडर्ड, जिसमें हमने आज स्टार्ट किया है अलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर के साथ, विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर के साथ हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ये काफी इजी चैप्टर है और बहुत अच्छे खासे मार्क्स आपको देकर जाता है। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है। वो टर्म्स क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, तो हम यहाँ पे समझ कर लेते हैं। सबसे पहले ही होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जो कुछ वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिया है 2x + 5y = 0। अब इस इक्वेशन में अल्फाबेट्स क्या है? x है और y है। ठीक है, ये x और y कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये x एंड y कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। तो ये x को और इस y को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? इन वेरिएबल्स के साथ जो एक नंबर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x के साथ कौन सा नंबर है? 2 है। तो इस 2 को हम क्या बोलेंगे? इस 2 को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे y के साथ, इस वेरिएबल के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है? 5 है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज 5। कोएफिशिएंट समझ में आया? अब ये तीसरा कॉन्सेप्ट है डिग्री। डिग्री क्या होता है? किसी भी वेरिएबल के सर पे जो नंबर होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। बोलोगे सर पे कौन सा नंबर है? यहाँ पर देखो, x के सर पे कोई नंबर है क्या? नहीं है। x रेज टू समथिंग है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो जब भी कोई नंबर रेज टू होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे x रेज टू 1 है तो इसकी डिग्री क्या है? 1 है। y रेज टू 1 है तो इसकी डिग्री क्या है? 1 है। तो यहाँ पर इस चीज को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो उसके सर पे जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अब डिग्री यूज किस में आता है? जब भी हमें जानना हो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, तब हम उस डिग्री को देखते हैं। और जब उसकी हाईएस्ट डिग्री, मतलब पूरे इक्वेशन में जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, अगर वो 1 ही है, तब हम उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, नहीं तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, दोनों का डिग्री क्या है? एक का दूसरे, पहले एक का भी 1 है, x का भी 1 है, y का भी 1 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 ही है। तो मतलब ये इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं यहाँ पर x की डिग्री 1 के जगह पर 2 होती, x की डिग्री 2 होती, तो ये क्या हुआ? इक्वेशन बन गया 2x² + y रेज टू 1 = 0 बराबर। तो अब यहां पर देखेंगे तो x की वैल्यू क्या है? x की डिग्री क्या है? 2 है। और y की वैल्यू क्या है? डिग्री क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री किसकी है? x की है। कितनी है? 2 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं है। समझ में आया? लीनियर इक्वेशन पहचानने के ना 2 चीजें होती हैं। चलो इससे हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। लीनियर इक्वेशन पहचानने के लिए हमें 2 चीज का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपके इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है वो, बराबर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम उसको कब बोलेंगे? जब उसके पास 2 वेरिएबल होगा ना, तो तब हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पहले बात, 2 वेरिएबल होना चाहिए इक्वेशन में। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज कि उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? उसकी 1 होनी चाहिए। मैंने आपको बताया हाईएस्ट डिग्री हमेशा कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री शुड ऑलवेज बी 1। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, आपको बताना है ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, 3x + 4y = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 वेरिएबल है। क्या? यस, x और y 2 वेरिएबल्स हैं। और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? x की भी 1 है, y की भी 1 है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 ही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अब मुझे बताओ, 4x रेज टू 3 + 3y रेज टू 2 = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अब यहां पर हम देख रहे हैं x रेज टू 3 है और यहाँ पे y रेज टू 2 है। x और y 2 वेरिएबल तो है, मतलब हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या था? उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? इसकी 3 है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है।
समझ में आया? इजी है कॉन्सेप्ट। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम लोग देखेंगे और उसमें आपको बताना है इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, सॉरी ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पर हमें बताना है कि इसकी जो दो जो रूल्स हमने अभी देखे वो दोनों रूल्स का यूज करके कि इसकी ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में देखो ये क्या है, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे m और n दो वेरिएबल है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड और दूसरा कंडीशन क्या था, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो m की डिग्री 1 है, n की डिग्री 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री भी कितनी है, 1 ही है। तो ये इसीलिए लीनियर इक्वेशन है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13 आपका इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा x और y है, मतलब दो वेरिएबल है, लेकिन इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। अब यहां पर देख लो, यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड और दूसरा कंडीशन क्या था, रेज टू 1 होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। आप बोलोगे सर यहाँ पे √2 है, √5 है, उससे हमें क्या मतलब, हमारा दो रूल क्या था, हमारा पहला रूल था कि दो वेरिएबल होने चाहिए, तो यहाँ पे है, और दोनों वेरिएबल का मिलाकर हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। समझ में आया? नेक्स्ट, अब यहां देखो 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां देख लो, यहां हमने देखा दिख तो रहा है हमें दो वेरिएबल है, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। तो अगर यहाँ कोई भी हम लोग नंबर ले लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय, अगर x 1 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ कितने वेरिएबल बचे, एक ही वेरिएबल बचा ना, यहाँ दो वेरिएबल है क्या, नहीं है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आया? ऐसे चीजों को पहचानना सीखो। अब यहां देखो, यहां x और y दिख रहा है, लेकिन x के पास 0.3 है, चलो ठीक है, कुछ तो नंबर है, 0 नहीं होना चाहिए, कुछ तो नंबर होना चाहिए, चाहे वो रूट में हो, पॉइंट में हो, माइनस में हो, कुछ तो नंबर होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां x के पास कुछ नंबर है, दैट इज 0.3, लेकिन y के पास क्या है, 0 है। तो ये क्या लीनियर इक्वेशन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास दो वेरिएबल्स नहीं है। ये 0 जब y के साथ, y की कुछ भी वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरे नंबर को क्या कर देगा, 0 कर देगा, ये पूरा का पूरा नंबर 0 में बदल जाएगा, इसीलिए ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। अब यहां देखो 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। अब तुम देख के बोलोगे सर यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, दोनों का डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। बिल्कुल गलत जवाब, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। कैसे नहीं है, देखो यहां पर पहला कंडीशन क्या था हमारा, पहला कंडीशन था कि दो वेरिएबल होने चाहिए, तो यहां पे दो वेरिएबल है x और y, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है। हमें कैसे चाहिए था, अगर इसको न्यूमरेटर में हम लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो कभी भी ना, अगर कोई भी नंबर 1/x है, एक मिनट रुको, यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 2 मिनट देना मुझे बस। यहां पर मैं ये कलर यहां पर चेंज कर लेता हूं येलो में, चलो येलो कलर अच्छा दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जब भी कोई नंबर 1/x है, तो जब ये ऊपर आता है ना, ऊपर आएगा तो ये x रेज़ टू -1 हो जाता है। क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो यहां देखो ये 4/x है, और जब 4/x ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, 4/x जब ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, 4/x जब ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, जब 4/x ऊपर आएगा तो ये 4/x ऊपर आने के बाद 4x -1 बन जाएगा, प्लस 5y -1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 4 आएगा। अब यहां देखो x और y तो है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या था हमारा, हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, -1 है, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन होगा, ये भी लीनियर इक्वेशन बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आया? ऐसे चीजों को समझना सीखो। अभी कोई भी ऐसे देख के बोल देते अरे सर यहाँ पे x और y है, दोनों का डिग्री 1 है तो हो गया, लेकिन नहीं, डिग्री वो 1 कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। अगर वो न्यूमरेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो उसकी डिग्री -1 है, हाईएस्ट डिग्री, वहां पे 1 नहीं है। तो अगर डिग्री -1 है तो ऑब्वियसली वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है कि वो लीनियर इक्वेशन होगा। समझ में आया? चलो अब एक लास्ट जो एग्जांपल है उसको भी देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल आपका क्या है, 4xy
माइनस 5y। अब यहां देखो x है और y है, दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहां पर देखो अब ये x के पास कितनी डिग्री है 1 है, y के पास कितनी है 1 है, और इसके पास कितनी है 1 है। अब यहां पर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक नंबर है, तो इसको जब हम इसके डिग्री को प्लस करेंगे, x इंटू वाई है, जब इसको प्लस करेंगे, जब भी देखो यहां पे हमने पढ़ा था इंडाइसिस में हमने क्या पढ़ा था, इंडाइसिस में हमने पढ़ा था कि जब भी एक डिग्री x रेज टू m मल्टीप्लाई बाय x रेज टू n होता है तो क्या हो जाता है, x रेज टू m प्लस n हो जाता है। पढ़ा था ना, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो यहां पे देखो वही हो रहा है ना, x रेज टू 1 इंटू वाई रेज टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। तो यहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या बन गई, ये 1 प्लस 1 कितने बन गए 2 बन गए, ये कितने बन गए 2 बन गए 1 प्लस 1। तो यहां पे हाईएस्ट डिग्री कितनी निकली 2 निकली। तो मुझे अब बता दो ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, इतना तो आप लोग समझ गए, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको पता है। तो आप मुझे बता दो ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। तो ये भी आपका लास्ट वाला क्वेश्चन भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ में आया, क्लियर हुआ? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 का कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ सकते हैं, विच इज साइमल्टेनियस मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। यहां पर देखो कैसे करते हैं। साइमल्टेनियस मेथड का मतलब होता है एक के बाद एक रख के उसको सॉल्व करना, ठीक है। क्या होता है, एक के बाद एक रख के उसको सॉल्व करना। तो यहां सबसे पहले हम लोग इसको नाम दे देते हैं, एक इक्वेशन को इक्वेशन 1 बुला लेते हैं, दूसरे इक्वेशन को इक्वेशन 2 बुला लेते हैं, और फिर इसको हम लोग अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, अब चलो, तो पहले इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1। तो यहां पे क्या है पहला इक्वेशन, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां देखो, समझो इस चीज को, यहां पर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एक के बाद एक रख के, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। या तो आपको एडिशन करना है या तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर सकते, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो आपको मैं एक सिंपल सा टिप दे रहा हूं, यहां पे ध्यान रखो, जब भी कोएफिशिएंट सेम है, कोएफिशिएंट मतलब क्या होता था, ये नंबर जो वेरिएबल के साथ ये नंबर होता है इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो जब भी दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो तो उसको क्या करो, और साइन भी सेम हो तो क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर साइन सेम नहीं है तो एडिशन कर दो। तो ये क्या होगा, ये कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल के वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं यहां पे किसी का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो अगर हमें इसका कोएफिशिएंट सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां देखो, यहां 5x माइनस 3y है इज इक्वल टू 8, यहां पे 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 है। तो यहां प्लस y को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, 3, यहां पे भी 3y आ जाएगा, यहां पे भी 3y है, और दोनों अपोजिट साइंस है तो हम ऐड करके इसको काट सकते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले पूरे के पूरे दूसरे जो इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बराबर आपका जो इक्वेशन 2 है उसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x क्या हो जाएगा, 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, तो ये 9x हो जाएगा, प्लस y क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय 3 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। समझ में आया? अब यहां आप देखेंगे तो यहां आप तुम कंपेयर करो, ठीक है, यहां आप तुम कंपेयर करो ये इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को और ये वाले इक्वेशन को। ये दो इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे यहां एक कोएफिशिएंट सेम है। कौन सा कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट क्या है, यहां -3 है, यहां +3 है। और मैंने क्या बोला, जब कोएफिशिएंट सेम हो और साइन अलग हो तो क्या करना चाहिए, एडिशन करना चाहिए। जब कोएफिशिएंट सेम हो साइन अलग हो तो एडिशन, अगर कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। समझ में आया? तो यहां हम क्या करेंगे, एडिशन kरेंगे। चलो यहां पे हम इसको क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन पे क्या परफॉर्म करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो यहां करता हूं मैं एडिंग इक्वेशन, कौन कौन सा इक्वेशन, ये वाला और ये वाला। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 1, जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन क्या है 5x माइनस 3y
इज इक्वल टू 8। दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। चलो अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 9x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 कितना होता है 14x। तो 14x ये प्लस 3y माइनस 3y कट हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना। और यहां पे क्या आ जाएगा, 8 प्लस 6 कितना होता है, 8 प्लस 6 कितना होता है, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14। तो 14x इज इक्वल टू 14 आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, x इज इक्वल टू क्या आएगा 14। यहां पे x इज इक्वल टू क्या आएगा 14 अपॉन 14 बराबर। अब 14 अपॉन 14 लेंगे तो क्या आएगा, 1 मिनट रुको, यहां पे मैं इसको रब कर देता हूं यहां पे, और यहां ऊपर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहां x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 14 अपॉन 14। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, कट होके x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, x इज इक्वल टू आपको 1 मिल गई। ये चीज समझ में आई। अब ये x को किसी एक इक्वेशन में डाल के y की वैल्यू भी निकाल लो, इजी है ना। चलो देखो करके देखते हैं, कौन से इक्वेशन में डालें। चलो ये 2 वाला मेरे को इजी लग रहा है, इसलिए मैं इसमें डाल देता हूं। तो मैं क्या लिखता हूं, पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 कहां डालना है, कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 2। आप 1 में भी डाल के सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन मैं 2 में क्यों डाल रहा हूं, मुझे वो इजी लग रहा है। तो आपको भी देखना है कौन सा इक्वेशन इजी है, कौन सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पेपर में आपका एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। तो जहां आप 1 सेकंड भी सेव कर सकते हो, वहां पे आपको 1 सेकंड वो सेव करना है, ताकि अगर पेपर हो भी जाए तो आपको चेकिंग में ज्यादा टाइम मिल सके, ठीक है। तो यहां पे क्या है, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, 2 में डालते हैं, इन इक्वेशन 2। तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन 2 क्या है आपका, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। अब यहां पे x की जगह पे 1 डालना है हमें, तो क्या आएगा 3 इंटू 1, सॉरी यहां पे -1 मैंने लिख दिया, यहां पे क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। यहां पे क्या आएगा, 3 1 से क्या आता है 3, 3 प्लस y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 2, ये प्लस 3 यहां जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 2 - 3 कितना होता है, -1 होता है ना। 3 - 2 1, और बड़े नंबर का साइन माइनस। तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन में यही करना होता है। क्या करना होता है, x और y की वैल्यू ढूंढ के निकालनी होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ x और y की वैल्यू ढूंढ निकाली। तो यहाँ पे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, क्या है, पहले x की वैल्यू क्या होती है 1, और फिर y की वैल्यू -1। तो ये क्या आ गया, हमें 1 और -1 इसका सोल्यूशन आ गया। समझ में आया, इजी था। ये था आपका सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस मेथड, जिसका ये साइमल्टेनियस मेथड है। आगे हम कुछ और मेथड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। यह हमारा पहला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये चीजें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप जितना भी अच्छे हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एक टाइम के बाद वो चीजें आप भूल जाओगे, क्योंकि अपना दिमाग को क्या चाहिए होता है, रिपीटेशन चाहिए होता है, ताकि उसको चीजें याद रहें। तो आप इसको जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 8 सम्स हैं, इसके हम सारे 8 के 8 सम सॉल्व करेंगे, और इस मेथड को एक्सपर्टीज करेंगे। इसको एक्सपर्टीज मतलब अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो यस, तब तक के लिए गुड बाय। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको अलग से मिला है, आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है ये मेथड से, या फिर कोई क्वेश्चन और पूछना है आपसे, तो आप मुझसे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ, आपको जरूर इसका आंसर मिल जाएगा। तो यस, ये लेक्चर 1 यहाँ पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जहां पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 करने वाले हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।